हैदराबाद से अहम खबर है। तेलंगाना के वजीर आला ने रियासत को जुनूबी एशिया का टेक्सटाइल दारुल हुकूमत बनाने का अज़्म किया है। वो हैदराबाद में मुनक़िदा एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत रियासत को $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ रखा गया, जिसमें टेक्सटाइल सनत कलीदी किरदार अदा करेगी। रेवंत रेड्डी ने इसी दौरान सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, बरकी, पानी, मराआत और तेज रफ्तार मंजूरियों की सहूलत फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना की पहचान टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है और निजाम दौरे हुकूमत में भी हैदराबाद आलमी तिजारत का मरकज रहा है। उन्होंने सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा कि तेलंगाना सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक काबिल एतमाद शराकतदार है और सब मिलकर तरक्की की एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। To Hyderabad and Telangana at this conference, 13th TechCon 2026. You are not only guests but also friends and partners in development who share our vision. India has a rich history and tradition of creating the best cloth. For centuries, art and culture helped India perfect its traditional textiles. As per our tradition, as Chief Minister of Telangana, I carry divine dress for Lord Sri Rama at Bhadrachalam temple on Sri Rama Navami. Telangana can proudly say we have textiles in our DNA. During the rule of Nizams, traders from all over the world came to buy cloths and pearls in Hyderabad. You know, Hyderabad is the rocks and lakes and pearl city. From our famous Pochampalli ikkats to Gadwali sarees, Warangal daris to weaves of Narayanpet, textile is not just an industry, it is lifeline for our weaving communities. There are historic reasons why Telangana is a leader in textile. कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने मुजव्वजा मर्दमशुमारी में ओबीसी तबके को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल मर्दमशुमारी के तरीक़ेकार से आम लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी और गैर जरूरी तफसीलात जमा की जा रही हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर एससी और एसटी तबकात का डेटा जमा किया जा रहा है तो ओबीसी तबके को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उनमें भी बड़ी तादाद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी इसी वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक ओबीसी तबके को शामिल ना किया जाए। उनका कहना था कि मरकज को ओबीसी के लिए खुसूसी वजारत कायम करनी चाहिए। ये देश भर में मौका देख के ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें ओबीसी रखे नहीं, जनगणना करते बोले तो ओबीसी है ही नहीं, पॉपुलेशन वाइज हम हाईएस्ट है। ये बीच में जैसा राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद अनएम्प्लॉयड से मिला, किसानों से मिला, नौजवानों से मिला, गरीब से मिला, उसके बाद उनको पता लग गया अरे भाई मैं अब तक समझा था एससी एसटीओं को अन्याय हो रहा, उससे ज्यादा ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा। तो इस वजह से वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, जितना हिस्सेदारी होती भागीदारी बोलने के बाद यहाँ इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही हमारे रेवंत रेड्डी साहब कैश वाइज सेंसस करे, उसके बाद से 150 करोड़ घर घर गए, लोगों का कितने लोग हैं क्या करते हैं सब ले लिए। उसके बाद 42% का असेंबली में भी बिल पास हुआ, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकाले तो कोल्ड स्टोरेज गया, उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में आके जंतर मंतर पे धरना दिए। अब इससे ज्यादा क्या करते, आप क्या कर रहे? रेवंत रेड्डी केरला असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में यूडीएफ मंशूर जारी करने के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को तेलंगाना आने की दावत दी और 6 गारंटीज के निफाज का मुशाहिदा करने का चैलेंज दिया।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक में रियासत में केसीआर की हुकूमत और केरला में पिनराई विजयन की हुकूमतें बदउनवानी और आमरीयत की मिसाल हैं। People who are discussing or people who are making allegations against Telangana guarantees, I wanted to challenge Mr. Pinarayi Vijaya. Please come. I will organize everything. I will organize a flight. I will organize a team to explain. I will come with you. Otherwise, my manifesto committee chairperson is here, Mr. Sridhar Babu, who is holding now IT and Industries Legislative Affairs Minister. I will ask my minister to accompany with you and your team. Come and see in Telangana how we are implementing our 6 guarantees. We have 21,000 farmers loan. 25,35,000 farmers have got benefit with this 21,000 crores loan waiver. Today we are giving Rait Bharosa per annum 18,000 crores. I have paid 9,000 crores within 9 days. You come and see my track record. Within 14 months, I have recruited 67,173 government jobs, not in private. बीआरएस लीडर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी केरला जाकर तेलंगाना में इंतखाबी वादों की तकमील के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में रियासत में वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 लाख मुलाजिमतों का वादा किया था। उनका यह कहना था कि हालिया ग्राम सभा इजलासों में अवाम ने कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी किया। हरीश राव ने तंजिया अंदाज में कहा कि जब तेलंगाना में मसाइल हल नहीं हुए तो केरला जाकर वादे करने का कोई जवाब नहीं और वजीर आला को पहले अपनी रियासत पर तवज्जो देनी चाहिए। ఈ చేసిన ఉద్దారకం జరగదంటే కేరళకు పోయి నిన్న కేరళలో పోయి ఏమంటుండు మేము మొత్తం 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినాం తెలంగాణలో, ఇక కేరళలో కూడా అమలు చేస్తామంటాం. ఏం చేసినావు ఆయన? ఎస్సీ ఎస్టీలకు పట్టాలు ఇచ్చినావు, ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్ అమలు చేసినావు, రైతు డిక్లరేషన్ అమలు చేసినావా, మహిళలకు మహాలక్ష్మి 2,500 ఇచ్చినావా, అవ్వా తాతలకు 4,000 పెన్షన్ ఇచ్చినవా, రుణమాఫీ పూర్తి చేసినవా, 15,000 రైతు బంధు ఇచ్చినవా, తులం బంగారం ఇచ్చినవా, ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు ఇచ్చినవా, జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్ కార్డు ఇచ్చే తెలివి కూడా అయిపోయాయి నీకు. ఇంకా పోయి కేరళలో పోయి ఎందో మాట్లాడుతుండు. ఇక కూట్ల రాయి తీయనుడట, ఏట్ల రాయి తీయడానికి పోయిండట. संगारेड्डी से खबर है, जग्गारेड्डी ने नेशनल हाईवे की तौसी कामों के मुतासरीन के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क की तौसी के दौरान हटाए गए भूलक्ष्मी अम्मा मंदिर को मुस्तकबिल में उसी मुकाम पर दोबारा से तामीर किया जाएगा। जग्गारेड्डी ने मजीद कहा कि नेशनल हाईवे की तौसी के बाइस जिन अफराद की फलों की दुकानें, पान के ठेले और टिफिन स्टॉल मुतासिर हुए, उन्हें सड़क का काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा अपनी दुकानें लगाने का मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुतासिरा अफराद से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात पार्टी लीडर्स के पास दर्ज कराएं ताकि उन्हें मुनासिब जगह अलाट की जा सके। గత 10 సంవత్సరాల క్రితము చౌరస్తా రోడ్డు వెడల్పుకు సంబంధించి 2005-6 సంవత్సరంలో అప్పుడు నేను 2004 ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా నేను సంగారెడ్డి చౌరస్తా నుండి పడంచెరు, గంగారం, చందాపూర్, గంగారం వరకు రోడ్డు వెడల్పు ఇవ్వడం శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు సంగారెడ్డి, పడంచెరు అంతా కూడా నేనే ఈ పెద్ద నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటుంది. అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాదాపు 1000 కోట్ల మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది 4 లైన్ కోసము. అప్పుడు పనులన్నీ కూడా ప్రారంభమైన దాంట్లో సంగారెడ్డి చౌరస్తాలో మరి భూలక్ష్మి గుడి మధ్యలో ఉండే తప్పని పరిస్థితిలో మరి అక్కడ అమ్మవారి గుడిని తీసి సంగమేశ్వర గుడిలో పెట్టాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసిన చిన్న గుడి అమ్మవారిది. निर्मल जिले से खबर है, सीएम रेवंत रेड्डी इस महीने की 6 तारीख को बासरा का दौरा करेंगे और खानापुर के रुकने असेंबली वेडमा भोजू पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू में ये जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला भट्टी भी
दौरे में शरीक होंगे, जहां गोदावरी पुष्करालू के पेश नज़र बासर से भद्राचलम तक मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। और इसी बीच बोजू पटेल ने बाज़ इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी को अगवा नहीं किया गया है और ये सिर्फ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। उन्होंने दावा किया कि खानापुर म्युनिसिपल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के ओहदों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा यकीनी है, क्योंकि पार्टी के पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా డిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు 6వ తారీఖు నాడు బాసర్లో వచ్చేసి బాసర్ టు భద్రాచలం వరకు ఏదైతే దేవాలయానికి సంబంధించి ఏదైతే టూరిజం ఉందో వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏదైతే గంగా స్నానాలకు సంబంధించి ఏదైతే గోదావరి పుష్కరాల కార్యక్రమం ఉందో हैदराबाद में उप्पल नारापल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। एमएलए बंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि इस कॉरिडोर का नाम आनजहानी बंडारी राजी रेड्डी के नाम पर रखना सियासत नहीं है, बल्कि उनकी अवामी खिदमात का एतराफ़ है। उन्होंने साबिक़ रुकने असेंबली की मुखालिफत पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि यह सिर्फ नाम का मामला नहीं बल्कि अवामी जज्बात से जुड़ा हुआ है और इसे सियासी मफादात की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। ఈరోజు కాప్రాలో సుమారు ₹1 కోట్లతోటి రోడ్డు డ్రైన్స్ ఇవన్నీ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగనే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, లాస్ట్ 2 ఏళ్ల సంధి సిఆర్ఎంపీ వర్కులు రావడం లేకుండే 2.5 years అయిపోయింది. దాన్ని